दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कल 80 प्रश्न किए थे उससे आगे के प्रश्न करने वाले हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, विश्व का छठा हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन, नागपुर, न्यूयॉर्क, इटली। तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस लिपि को गधे के होठ वाली लिपि कहा जाता है? किसको? देवनागरी को, खरोष्ठी को, गुरुमुखी को, ब्राह्मी लिपि को। तो किसको कहते हैं? बी इज राइट आंसर। क्यों? खर मतलब होता है गधा, औष्ठी मतलब औष्ठुक। खरोष्ठी लिपि को हम लोग गधे की होठ वाली लिपि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? खड़ी बोली का, अवधी का, ब्रज का, कुमायूनी का। तो किसका है? बैसवाड़ी किस बोली का नाम है? बी इज राइट आंसर, अवधी बोली का ही दूसरा नाम क्या है? बैसवाड़ी। अगला प्रश्न है, जाटू किस बोली का उपनाम है? खड़ी बोली का, राजस्थानी का, गढ़वाली का, बांगरू का। तो किसका है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बांगरू बोली को जाटू, बांगरू बोली का जाटू उपनाम भी है। अगला प्रश्न है, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, सदर मिश्र के नास्तिकोपाख्यानम में, या कालिदास के ऋतुसंहार में। तो किसके में मिलता है? बी इज द राइट आंसर, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, जो कि हिंदी का ही क्या पहला सब व्याकरण ग्रंथ था संस्कृत का। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? यानी हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा किसने कहा है? कि हिंदुस्तानी जो है, जो कि हिंदी और उर्दू मिश्रित है, वो मुगलों की भाषा है, ऐसा किसने कहा? सदर मिश्र ने, अकबर ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। तो किसने कहा है? डी इज द राइट आंसर, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसी में ये कहा गया है हिंदुस्तानी जो है मुगलों की क्या है? भाषा है। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? संस्कृत, पाली, मैथिली, अवहट। तो क्या है? बी इज द राइट आंसर, मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, उर्दू की लिपि क्या है? नागरी, फारसी, खरोष्ठी, हिंदी। तो उर्दू की लिपि क्या है? बी इज द राइट आंसर, फारसी लिपि है। अगला प्रश्न, कुटीर लिपि से विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का, ब्राह्मी का, रोमन लिपि का, फारसी का। तो किससे विकास, कुटीर लिपि का विकास किससे हुआ? कुटीर लिपि से किसका विकास हुआ है? तो हमारा आंसर ए इज राइट आंसर, देवनागरी लिपि का विकास ही रोमन लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? बिहारी हिंदी, उत्तरी हिंदी, पश्चिमी व पूर्वी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, पश्चिमी व पूर्वी हिंदी को। अगला प्रश्न है, सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? भारोपी, एशिया, ईरानी एवं भारतीय, नेपाली। तो कौन सा है? सी इज द राइट आंसर, ईरानी भारतीय जो है उसे सतम भाषा समूह के वर्ग में आती है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में लिखित रामचरित कौन है? यानी अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ राम के चरित्र रूपी काव्य कौन सा है? ऑप्शन है मानस, रामायण, बरवे रामायण, पवम चिरो। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पवम चिरो। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तमिल को, मलयालम को, बंगला को, पंजाबी को। तो ब्रजबुली किसका नाम है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बंगला। ब से ब्रजबुली और ब से बंगला। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 18 है, 22 है, 24 है, 14 है। तो कितनी है? बी इज द राइट आंसर, 22 है। अगला प्रश्न, ओकार बहुला कौन सी बोली है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी। तो कौन सी जो बोली है वो ओकार बहुला है? आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, ब्रज भाषा। जैसे देखिए, आयो घोष बड़ो व्यापारी, इसमें हमेशा क्या आ रहा है? ओ की मात्रा ज्यादा आ रही है, इसलिए ओकार बहुला कौन सी है? ब्रज। अगला प्रश्न, आकार बहुला नहीं है? ब्रज, कौरवी, कन्नौजी, हरियाणवी। तो कौन सी आकार बहुला नहीं है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्रज क्या है? ओकार बहुला है। अगला प्रश्न, भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है? परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, दोनों, दोनों नहीं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा दोनों कहते हैं।
अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, राजा राममोहन राय ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो किसने डाली थी? आंसर क्या सही होगा हम लोग का? सी इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय ने। अब देखिए इसमें गलती करने का चांस कितना है, ठीक है, सॉरी, इसमें ए इज द राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विद्यापति को, भिखारी ठाकुर को, उस्मान को, अयोध्या सिंह को। तो भोजपुरी के शेक्सपियर हम लोग किसे कहते हैं? बी इज द राइट आंसर, भिखारी ठाकुर ठाकुर को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानक भाषा नहीं है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ब्रज। तो मानक भाषा कौन सी नहीं है? डी इज राइट आंसर, ब्रज जो है भाषा के अंतर्गत नहीं बल्कि बोली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कैथी नागरी की किस शाखा से संबंधित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। किससे संबंधित है? ए इज द राइट आंसर, कैथी जो है नागरी की पूर्वी शाखा से क्या है? संबंधित है। अगला प्रश्न है, भाषा का निर्माण निम्न में से किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से, मुक्त ध्वनियों से, संकेतों से, मौन से। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर, व्यक्त ध्वनि, जो हम बोलेंगे तभी तो भाषा का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। तो क्या कहते हैं इसको? बी इज द राइट आंसर, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हैदराबादी, हिंदुस्तानी, हिंदवी, खड़ी बोली। तो क्या नाम है उसका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिंदवी का नाम है दूसरा दक्षिणी हिंदी। अगला प्रश्न है, पाली को पाटली से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? मैक्स मूलर, जॉर्ज ग्रियर्सन, नरोत्तम दास, गार्सादा दासी। तो किसने माना था? ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैक्स मूलर ने कहा था कि जो पाली भाषा है वो पाटलिपुत्र यानी पटना से क्या है? उत्पन्न होने वाली है। विभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को, लुप्त भाषा को, बोली को। किसे कहते हैं विभाषा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोली को। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का व्याकरण क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पाहुर दोहा, वर्ण रत्नाकर, शब्दानुशासन। तो क्या है? डी इज द राइट आंसर, अपभ्रंश का जो व्याकरण उसका नाम क्या है? शब्दानुशासन। इसे लिखा किसने है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, वियोगात्मक भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत। तो कौन सी भाषा वियोगात्मक है? सी द राइट आंसर, हिंदी क्या है? वियोगात्मक भाषा है। और संस्कृत क्या है? वो एक संयोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है, लहंदा भाषा विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची से, कैंकरा, ब्राचड़, मागधी। तो किससे हुआ है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लहंदा जो है वो पैसाची से विकसित हुई है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? विद्यापति, चंद, स्वयंभू, रोड़ा। तो अपभ्रंश के पहले कवि कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक सेकेंड, अपभ्रंश के पहले कवि कौन है? स्वयंभू है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के व्याकरण रूप का विवेचन किसने किया? अमीर खुसरो ने, रोड़ा ने, हेमचंद ने, चंद्रवरदाई ने। तो किसने किया था? सी द राइट आंसर, हेमचंद ने। अगला प्रश्न, सिद्धों की भाषा कौन सी थी? हिंदी, पसाची, गुजराती, अपभ्रंश। तो सिद्धों की भाषा क्या थी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अपभ्रंश थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह वाक्य किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने, अमीर खुसरो ने, विद्यापति ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने कहा? बी इज द राइट आंसर, अमीर खुसरो ने। बिल्कुल नए तरह का है, नई वक्तव्य है। हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह वाक्य किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया? लल्लू लाल को, भारतेंदु को, इंसा अल्लाह खां को, अमीर खुसरो को। तो किसे दिया था? ए इज द राइट आंसर, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय लल्लू लाल को दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के मानक रूप में योगदान किसने दिया है? श्याम सुंदर दास ने, शुक्ल ने, किशोरीदास वाजपेयी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो किसने दिया है? सी इज द राइट आंसर, किशोरीदास वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या मानी गई है 11, 12, 9, 13। तो कितनी मानी गई है?
ए इज राइट आंसर 11। अगला प्रश्न है दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? गालिब, खुसरो, निजामी, ख्वाजा, बंदा नेवाज, गेसुदराज। तो कौन थे बताना है आपको। तो बी इज राइट आंसर ख्वाजा, बंदा नेवाज, गेसुदराज जो है दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक थे। अगला प्रश्न प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश इसके लेखक कौन है? जयानक, करकंड मुनि, सौंदरानंद, वररुचि। तो कौन है प्राकृत भाषा के? डी इज द राइट आंसर वररुचि। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि क्या है? अवैज्ञानिक लिपि है, वैज्ञानिक है, सुधारात्मक है, वर्गीकृत है। तो देवनागरी लिपि कैसी है? बी इज द राइट आंसर वैज्ञानिक लिपि है। अगला प्रश्न है निम्न में असत्य युग्म का चयन कीजिए। मैथिली के कवि विद्यापति हैं, बिहारी ब्रजभाषा, तुलसी अवधि, केशव खड़ी बोली। तो कौन सा असंगत युग्म है बताना है आपको। तो आंसर क्या सही होगा? डी इज राइट आंसर केशव जो है खड़ी बोली नहीं बल्कि क्या लिखते थे? ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52, 50, 52, 60, 57। तो कितने हैं? 52। लेकिन अभी वर्तमान समय में यदि क्वेश्चन आ जाए तो अब कितने हो गए हैं? 53। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसको अब मान्यता दे दिया। कुल वर्ण कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। दंतोष्ठ, दंत, कंठोष्ठ, ग्रीवा ध्वनि। यानी देवनागरी लिपि में क्या कोई ऐसी है जो जिसका उच्चारण इन चारों ऑप्शन में से नहीं होता है? तो डी इज द राइट आंसर ग्रीवा ध्वनि। अगला प्रश्न प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी एस कृपालंकर, बीजी खेर, महात्मा गांधी, जे बी पंत। तो कौन थे बताना है आपको। बी इज द राइट आंसर बीजी खेर। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता कौन थी? इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। पैरिन नहन, विजय लक्ष्मी। तो कौन थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पैरिन नहन जो है हिंदुस्तानी प्रचार सभा की प्रथम अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? क्या 4 उपभाषाएं 17 बोलियां हैं? नहीं। 5 उपभाषाएं 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं 8 बोलियां हैं, 3 उपभाषाएं 8 बोलियां। तो कौन सा सही होगा? बी इज राइट आंसर 5 उपभाषाएं 18 बोलियां और कहीं कहीं 17 भी आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में क्या आ रहा है उसी के अनुसार। अगला प्रश्न असंगत बताओ। मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है, खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है। तो असंगत कौन सा है? बी इज राइट आंसर ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली नहीं है। अगला प्रश्न है असत्य बताइए। बुंदेली का क्षेत्र झांसी है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर दुर्ग की बोली है। छत्तीसगढ़ जो है बिलासपुर दुर्ग की बोली है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, हरियाणवी का एक नाम बांगरू भी है। तो असत्य कौन सा है? सी, क्योंकि विद्यापति भोजपुरी के नहीं बल्कि मैथिली के कवि हैं। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा परिवार को दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया किसने दिया? मैक्स मूलर ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, श्याम सुंदर दास ने, यास्पर ने। तो किसने दिया था? ए इज राइट आंसर भारोपी परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक मैक्स मूलर ने दिया है। अगला प्रश्न है भारोपी भाषा परिवार के 2 वर्ग केतुम और शतम के जन्मदाता कौन है? आस्कोली, मार्क्स, भोलानाथ तिवारी, पापुई। तो कौन है? ए इज राइट आंसर आस्कोली जो है भारत की जो भाषा परिवार है 2 वर्ग उसको किए हैं केतुम और शतम। अगला प्रश्न असंगत बताइए। मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, बघेली, अवधी बघेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो असंगत कौन सा ये आपको बताना है। तो इज राइट आंसर ये क्या है? असंगत है। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बोलियों का वर्ग है, किसमें कौन सी बोलियां हैं। अगला प्रश्न हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? कोंकणी, रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू। तो कौन सा एक हिंदी का रूप नहीं है? तो इज राइट आंसर कोंकणी क्या हिंदी का एक रूप नहीं है। अगला प्रश्न शतम और केतुम किस संख्या के वाचक हैं? 700, 100, 70। तो किसके वाचक हैं? सी इज राइट आंसर 100 के। अगला प्रश्न है नेपाली की लिपि क्या है? कैथी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी। तो क्या है? डी इज राइट आंसर हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है प्राकृत भाषा का अर्थ है प्राकृतिक, गांव की भाषा, असभ्य समाज की भाषा, संस्कृत के बाद की भाषा। तो क्या है? डी इज द राइट आंसर प्राकृत जो है संस्कृत के बाद की भाषा है। अगला प्रश्न है भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? किशोरी दास, श्याम सुंदर दास,
जिस्वा केटलर, सुनीति कुमार चटर्जी। तो कौन है भारतीय आर्य भाषा और हिंदी के लेखक? डी इज राइट आंसर, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं? गढ़वाली, बांगरू, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो बहराइच, सुल्तानपुर किसके अंतर्गत आते हैं? बी इज राइट आंसर, अवधी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? ब्रज भाषा, असाहित्यिक भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी या मिश्रित अपभ्रंश। तो क्या है? सी इज द राइट आंसर, डिंगल भाषा में जो है अपभ्रंश के योग और राजस्थानी के योग से बनती है। अगला प्रश्न है, जो कि आदिकाल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, असत्य कथन। भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। भाषा व्याकरणबद्ध होती है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है। भाषा एक सामाजिक क्रिया है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, भाषा समाज निरपेक्ष नहीं, समाज के सापेक्ष होती है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी, दक्षिण नागरी, नंदी नागरी, पर्वत नागरी। तो क्या कहा जाता है? सी इज द राइट आंसर, नंदी नागरी इसका नाम है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? ईसा के जन्म के 100 वर्ष बाद तक, ईसा पूर्व द्वितीय सदी से प्रथम सदी तक, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 350 वर्ष तक, ईसा प्रथम से 600 वर्ष तक। तो क्या था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 350 वर्ष बाद तक ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन था। अगला प्रश्न है, भारत में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता कौन सी थी? इसे खरोष्टी लिपि कहते हैं। इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी। नागर से उत्पत्ति, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण। तो कौन सी जो है इसकी सबसे अच्छी विशेषता है? तो इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, पाली को कहा जाता है रोमन, फारसी, उर्दू, प्रथम प्राकृत। तो पाली क्या कहते थे? डी इज राइट आंसर, प्रथम प्राकृत कहते थे। अगला प्रश्न, गलत जोड़े को छाटिए। पाहुर दोहा राम सिंह, वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा, शब्दानुशासन हेमचंद, कीर्तिलता विद्यापति। तो कौन सा गलत है बताइए? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वर्णातक किसका है? ज्योतिश्वर ठाकुर का है, दामोदर शर्मा का नहीं है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? अलंकारों की बहुलता, संस्कृत का गहरा प्रभाव, उच्चारण में आसानी, वर्णों के द्वित प्रवृत्ति। तो अपभ्रंश की प्रमुख विशेषता कौन सी है? डी इज द राइट आंसर, वर्णों की द्वित प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम है, यह नए शब्दों के निर्माण की क्षमता वाली है, इसकी लिपि देवनागरी है, या इसकी शब्द संपदा बड़ी है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यह अक्षम नहीं क्या है? सक्षम है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में लिखा गया है। हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी जनभाषा है। तो क्या सही होगा? बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 343 में क्या लिखा हुआ है कि हिंदी देश की क्या है? राजभाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम था? गोपाल स्वामी अयंकर, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, पटौदी। तो कौन से थे? ए इज राइट आंसर, गोपाल स्वामी अयंगर क्या थे? अहिंदी भाषी थे। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? सिर्फ वैज्ञानिक अंगों का, उच्चारित अंगों का, विविध अंगों का, ध्वनियों का अंदर। तो क्या करते हैं? सी इज द राइट आंसर, विविध अंगों का अध्ययन किया जाता है भाषा विज्ञान में भाषा के। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तोताराम, मदन मोहन मालवीय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो कौन थे? बी इज राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? विकृत भाषा, टकसाली भाषा, कौरवी भाषा, परिमार्जित भाषा। तो क्या कहा था? बी इज राइट आंसर, टकसाली भाषा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? लल्लूलाल, राधा कृष्ण दास, राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद। फिर से क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? राधा कृष्ण दास ने, महात्मा गांधी ने, सी राजगोपालाचारी ने, प्रेमचंद ने। तो किसने की थी? सी इज राइट आंसर, श्री राजगोपालाचारी ने।
तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में जो जितने भी प्रश्न थे हिंदी भाषा से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पार्ट 1 पार्ट 2 में करके देख लिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।